नमस्कार साथियों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पेशल एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार की अवधारणा, अर्थ अर्थात कॉन्सेप्ट और मीनिंग, डेफिनीशन, कॉजेस, प्रिवेंशन आदि के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमें मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की कॉन्सेप्ट और मीनिंग यानी कि अवधारणा या अर्थ में बताया गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी दुर्लभ न्यूरोमस्कुलर रोगों का एक आनुवंशिक और नैदानिक रूप से विषम समूह है। अर्थात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक आनुवंशिक रोग है जिसके कारण जो कमजोरी और मांसपेशियों के टूटने का कारण बनता है। 30 से अधिक विभिन्न विकारों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अर्थात 30 से अधिक विकारों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंतर्गत बांटा गया है। उनमें से ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लगभग 50% मामलों में होती है। यह बीमारी औरतों की अपेक्षा पुरुषों में अधिक होती है। अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार पुरुषों में ज़्यादा होता है तथा औरतों में कम होता है। आइए देखते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की डेफिनीशन क्या होती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की परिभाषा वंशानुगत विकारों का एक ऐसा समूह है जो मांसपेशियों के विघटन की ओर जाता है। इससे मांसपेशियों में धीरे धीरे कमजोरी आ जाती है जिससे चलने फिरने में कठिनाई होती है। जबकि कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों में विकसित होती हैं तथा कुछ अन्य वयस्कों में। अर्थात जिस किसी भी व्यक्ति को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है उसकी मांसपेशियां धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं और वह चलने फिरने में अक्षम हो जाता है। कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों में होती है तथा कुछ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वयस्कों में भी होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार के कारण। जैसा कि इसमें बताया गया है कि एमडी अर्थात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी किसी व्यक्ति की मांसपेशियों की संरचना और कार्यप्रणाली के लिए जिम्मेदार जीन में परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात यदि किसी भी व्यक्ति को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार होता है तो उस व्यक्ति के जीन में परिवर्तन होता है जिस कारण ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है। बताया गया है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रत्येक रूप एक आनुवंशिक उत्परिवर्तन के कारण होता है। अर्थात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जितने भी प्रकार की होती हैं या जितने भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के प्रकार होते हैं उसका कारण उतने ही आनुवंशिक विकार हैं। डायस्ट्रोफिन अनुपस्थित या विकृत होना। यदि किसी व्यक्ति में डायस्ट्रोफिन की मात्रा कम होती है या अनुपस्थित होता है उस व्यक्ति को ही मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार के प्रकार, जिसमें हमें बताया गया है कि ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बचपन में निदान की जाने वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक आम प्रकार है। यह लड़कों में बचपन से ही तेजी से बढ़ता है। अधिकांश बच्चे 12 वर्ष तक चलने में असमर्थ एवं सांस लेने में कठिनाई तथा इसमें स्कोलियोसिस शामिल है। अर्थात जिस किसी भी बच्चे को ड्यूकेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है वह 12 वर्ष तक ही चलने में असमर्थ हो जाता है और इसका निदान भी बचपन में ही किया जाता है। नंबर 2 बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के समान है। यह लड़कों में धीमी गति से बढ़ता है। यह कम आम है जो आमतौर पर 11 से 25 वर्ष की आयु के बीच निदान किया जाता है। बेकर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वाले लड़कों में कूल्हों, जांघों और कंधों की मांसपेशियों में कमजोरी होती है। नंबर 3 पर है जन्मजात मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें बताया गया है कि कजेनिटल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी लड़कों और लड़कियों दोनों में होती है। यह जन्म के समय 2 साल की उम्र से पहले दिखाई दे सकती है। इसमें जोड़ों की समस्या, सांस लेने और निगलने में कठिनाई, दौरे या दृष्टि तथा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो सकता है। अर्थात यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मेल एंड फीमेल
बोथ में होती है, जो कि जन्म के समय या 2 साल की उम्र में ही दिखाई देने लगती है। इससे जोड़ों की समस्या होती है तथा इससे न्यूरो प्रॉब्लम भी हो सकती है। नंबर 4 पे है मायोटोनिक मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह वयस्कों में निदान मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का सबसे आम प्रकार है। यह पुरुषों और महिलाओं को समान रूप से प्रभावित करता है। इस प्रकार की डिस्ट्रॉफी से मांसपेशियों को आराम करने में कठिनाई होती है। इससे अंतःस्त्रावी गड़बड़ी भी हो सकती है, जैसे थायराइड की समस्याएं और मधुमेह। जैसे जैसे यह डिस्ट्रॉफी बढ़ती है, दिल की धड़कन कमज़ोर होती रहती है। अर्थात यह मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पुरुषों एवं महिलाओं को एक समान या बराबर प्रभावित करता है और इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से मांसपेशियों को आराम करने में कठिनाई होती है। इससे थायराइड, मधुमेह आदि जैसी बीमारियां हो सकती हैं। तथा नंबर 5 पे हम लोग पढ़ेंगे लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। लिम्ब गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ऊपरी बाहों, ऊपरी पैरों, कंधों और कूल्हों की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यह 2 से 40 साल के लोगों को प्रभावित करती है तथा 2 से 40 साल में शुरू हो सकती है। नंबर 6 पर पढ़ेंगे फेसियो स्कैपुलोह्यूमेरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह चेहरे, कंधे के ब्लेड और ऊपरी बाहों की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यह पुरुषों व महिलाओं में 20 वर्ष की आयु से पहले प्रकट होती है, लेकिन 40 वर्ष की आयु के बाद विकसित हो सकती है। नंबर 7 पे एमरी ड्रेफस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह डिस्ट्रॉफी विकारों का एक ऐसा समूह है जो मुख्य रूप से किशोर लड़कों और युवा पुरुषों में उत्पन्न होता है। हालांकि युवा महिलाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इस स्थिति के लोगों में कंधों, ऊपरी बाहों और पिंडली में मांसपेशियों की ताकत प्रभावित तथा अवकुंचन जोड़ के पास की मांसपेशियों में अकड़न भी हो सकता है। डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। यह निचले हाथ पैर और नीचे पैर की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यह 40 से 60 साल की उम्र के बीच पुरुषों और महिलाओं की मांसपेशियों को कम व धीरे धीरे प्रभावित करता है। अर्थात उम्रदराज लोगों को ही यह डिस्टल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है और उनको धीरे धीरे या उनके शरीर पर धीरे धीरे इफेक्ट डालती है। ओकुलोफारिंजियल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। किस प्रकार की मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पलकों, चेहरे और गले की मांसपेशियों को प्रभावित करती है। यह 40 से 50 वर्ष की आयु के पुरुषों व महिलाओं की दृष्टि और निगलने को कमजोर कर सकती है। यह उन लोगों में आम है जो फ्रेंच, कनाडाई, एस्केनाजी, यहूदी या हिस्पैनिक हैं। नंबर 10 पे है कोलेजन प्रकार 4 अर्थात संबंधित विकार। कोलेजन प्रकार 4 संबंधित विकार मांसपेशियों के विकारों का एक स्पेक्ट्रम है या इसमें मांसपेशियों का कई विकार शामिल हैं जो बचपन से वयस्कता तक मौजूद हो सकते हैं। कोलेजन प्रकार 4 से संबंधित विकारों वाले लोगों में मांसपेशियों की टोन कम होती है, जिसका अर्थ है मांसपेशियों का ढीला होना या मांसपेशियां फ्लॉपी होती हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसमें नंबर 1 पॉइंट पे हमें दिया हुआ है कुपोषण को रोकने के लिए एक स्वस्थ आहार अर्थात मांसपेशीय दुर्विकार से बचने के लिए शिशु व माता को एक स्वस्थ एवं पौष्टिक आहार देना चाहिए। निर्जलीकरण और कब्ज से बचने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीना, जितना संभव हो उतना व्यायाम करें, यानी कि अधिक से अधिक मात्रा में एक्सरसाइज करें। मोटापा को रोकने के लिए एक स्वस्थ वजन बनाएं। क्या बताया गया है? मोटापा को रोकने के लिए एक स्वस्थ वजन बनाए रखें। अपने फेफड़ों व हृदय की रक्षा के लिए धूम्रपान छोड़ दें। फ्लू और निमोनिया के टीके प्राप्त करें।